माता मंदिर पालम बिहार के पास। और आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से मनीषा के साथ बर्बरता होने के बाद उसके पापा रोते रहे, उसके दादा रोते रहे, सबने कहा कि हमारी मनीषा का कोई गुनाह नहीं है, हमारी मनीषा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारी मनीषा को मारा गया है। उस तरह से तीन बार पोस्टमार्टम, तीन बार पूरे 10 से 20 हजार लोग भिवाड़ी के, रोहतक के और आसपास के एरिया के जिस तरह से वहाँ पे ग्रुप बना करके कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया, फिर भी मनीषा को कोई भी किसी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला। एक लड़की घर से निकलती है और पापा से कहती, पापा मैं एडमिशन करा के आ रही हूँ। प्ले चाइल्ड मतलब छोटे बच्चों के स्कूल में वो पढ़ाती थी, किस लिए कि पापा की थोड़ी सी हेल्प कर सके। उस लड़की को बताया जा रहा है कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक बात बताओ, अगर वो लड़की सुसाइड करने वाली होती तो क्या वो लड़की अपनी मम्मी को, पापा को और अपनी बुआ को फोन करके कहती कि मम्मी मेरा सूट आने वाला है, बुआ मेरा सूट आने वाला है, डिलीवरी बॉय कुआं के पास खड़ा है, आप जाकर के ले लो। अगर उसे सुसाइड करना होता तो चलो हम बात करते हैं। यहाँ पे आए हैं भैया से, आइए इधर आइए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। जिस तरह से मनीषा ने सूट खरीदा, मनीषा ने कहा पापा मैं एडमिशन करा के आगे पढ़ना चाहती हूँ, जिस तरह से पापा को बार बार फोन कर रही थी, क्या वो मरना चाहती थी? देखो, मरना तो कोई नहीं चाहता, चाहे मनीषा हो, चाहे हम हो, चाहे कोई अन्य आदमी हो, मरना कोई नहीं चाहता। समस्या इस बात की है, हमारे देश में इतना जो है सिस्टम खराब है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी मैं तो एक ही बात करता हूँ, समर्थ का नहीं दोष गुसाई, सूर्य शरीर अभी पावा कौन आए। जो समर्थवान आदमी है, जिसके हाथ में बागडोर है, उसी की सुनी जाती है। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, हम तो सीधी सिद्धांत जानते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आदमी पूरे में जा रहा है, जाने दो। अब इलेक्शन आएगा, किसी को पौवा दे दो, अद्धा दे दो, बात पी के अपना सेट हो जाएंगे। वो करा हमारा नेता, वो हमारा नेता, काम खत्म। गरीब आदमी को सुनने वाला नहीं है। नहीं, जब लड़की फोन नहीं लगा और उसके पापा पुलिस को बताए कि मेरी बेटी का फोन नहीं लग रहा है, मेरी बेटी स्कूल में मैं गया वहाँ नहीं है, तो मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी खोजो, तो पुलिस कह रही है कि वो गई होगी बॉयफ्रेंड के साथ। अभी कार्ड आ रहा होगा शादी का, शादी करके चली गई, हनीमून बना के आए। अरे आप नहीं समझ रही हो, पुलिस को आप 50,000 दो जाके अभी तुरंत खोजेगी, तो पुलिस को 2 रुपया नहीं दोगे तो कहाँ से खोजेगी? इलेक्शन होता है प्रधानी का, मैंने देखा है, आदमी कहता है नहीं हो रहा है। इलेक्शन होता है प्रधानी का, डब्बे में नोट जाते हैं, हमने आंखों से देखा। अपनी मिठाई के डब्बे में ऐसे 500 के बंडल मैंने अपने आंखों से देखा। हमारे उसमें 500 के नोट बंडल देखे हैं, बंडल मिठाई के डब्बे में जा रहे हैं और वो सब लेके अंदर, बस तुम्हारा हो गया काम, जाओ क्या कर लोगे? अरे पुलिस वहाँ तो बाहर खड़ी है, जो चुनाव करवा रहे हैं ना, वो पैसा ले रहे हैं, हम नोटों के बंडल ले रहे हैं, हमने आंखों से देखा है हमारे अपना ग्राम सभा में। और जो कॉलोनी बनवा रहे हैं ना, 1,20,000 प्रधान दे रहे हैं, क्या नाम नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, 30,000 रुपया पहले प्रधान ले रहा है, उसके बाद में कॉलोनी पास होती है। हम तो 10 दिखाते हैं अपने गाँव में, हमारे भाई को खुद मिली है, 30,000 रुपया प्रधान ने पहले ले लिए। बोला कॉलोनी जब मिलेगी जब 30,000 रुपया यहाँ जमा करोगे। अब चाहे तुम माल बेचो, खेती बेचो, गिरवी धरो, तब 30,000 रुपया दो, तब तुम्हें 90,000 मिलेगा। 1,20,000 पास होता है, तुम्हें 30,000 तो मिल ही गया ना, प्रधान पहले ले लेता है। अरे हमको ये देखा है, आंखों से देखा है भाई। तो गरीब आदमी का कोई नहीं है, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम, गरीब आदमी का कोई संसार में है ही नहीं। जैसे कि अभी नेता वगैरह कहते हैं कि सरकार से मांग करो, रोड पे उतरो, मांग करो। जैसे लिविंग रिलेशनशिप कानून जब से वो बना है, तो क्या होता है, लिविंग रिलेशन में लड़कियां जाती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, शर्म के मारे 2 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा कूड़े में, झाड़ी में, नाली में, तो क्या लिविंग रिलेशन से कानून से पाप नहीं बना धरती के ऊपर? सब कुछ बड़ा है, ये तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए। लड़कियां पहले तो प्यार, अरे हम तो यहाँ देखते हैं, मंदिर पे देखते हैं, मंदिर पे देखते हैं या चिपटा चिपटंकर होती है, तो हम तो बताओ मंदिर पे यहाँ होती है, दूसरे की बात छोड़ो। यहाँ तो कई बार देखा हूँ, तो माँ बाप को नहीं पता हमारी लड़की कहाँ जा रही, स्कूल जा रही कि मंदिर जा रही, कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, माँ
माँ बाप नहीं देखते हैं ना। नहीं तो जैसे कि अभी जैसे ये नियम है कि जैसे कोई बालक खोया है या कोई किशोरी खोई है, बालिका खोई है, उसके लिए कहते हैं कि 24 घंटे के बाद मिसिंग कंप्लेन लिखी जाएगी, FIR दर्ज होगी या कोई भी, तो 24 घंटे में वो बैठा रहेगा। जो उसको पकड़ा होगा, जो उसको ले गया होगा, जो किडनैप किया होगा। नहीं समझे आप, बात नहीं समझ रही। हाँ। हमारे यहाँ क्या रामपुर के वो क्या नाम आजम खान कहते, उनकी भैंस गुम हो गई ना, तो उन्हें फोन मारा, पूरी पुलिस फोर्स बहन जितनी थी पूरे जिले की पुलिस लग गई। और तुम्हारा बच्चा खोने के बाद गरीब आदमी को कौन सुनता, मर गया होगा, नाले में फेंक दिया, बदिया FIR कर दिया, पंचनामा भर दिया, जाओ क्या करोगे। तब भैया इस पे चलता है, वहाँ बड़ा ना भैया सबसे बड़े आदमी। हमें एक चीज बता दीजिए आप, जो बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे हैं मुंबई के, जो मराठी बोलते हैं, तो जो मराठी नहीं बोले उसमें कितना लाठी बरसाया आपने सुना? हाँ सुना मराठी। देवेंद्र फडणवीस के बाप की औकात हो, जाओ हिंदी सिनेमा में बोल दो, जितने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने हैं, बोलो मराठी में फिल्म बनाओ, हिंदी में बात करके दिखा दो। चलेगी नहीं, हिंदी में बनाना पड़ेगा। अरे गरीब आदमी को मारने में क्या लगता है? 10 आदमी हमें आगे बढ़ लट मारते काटो को क्या लगा? जाओ दरोगा जी को मार के दिखाओ। फिल्मी स्टार को जो बता रहे मारा, उनको बेचारे मराठी नहीं बोल पा रहे, उनके घर तोड़ दिए, मार दिए। सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जितने हैं, संजय दत्त है, सुनील ग्रोवर, जो भी है, सबको बैन करो। बोलो मराठी में फिल्म बनाओ, हिंदी में है हिम्मत किसी नेता की? बताओ किसी नेता की हिम्मत हो तो बंद करो, हिंदी में बंद करो फिल्म बनाना, मराठी में बनाओ। अरे गरीब आदमी को मारने में क्या लगता है, कोई भी मार देगा। वो जो भाषा की बात हुई थी, भाषा तो देखो बिहार की भाषा वो बोल रहा था, सुने तो बिहार में तो बड़े बड़े आदमी वही भाषा बोलते, फिर उनके पैरों पे नहीं पड़ते हैं। आप बताइए बिहार में जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह और बहुत सारे बड़े बड़े है ना, हाँ निरहुआ, रवि किशन के तो पैरों पड़ रहे हैं बड़े बड़े, सलमान खान, कपिल शर्मा शो में, वो भी तो बिहारी बोलते हैं। फिर उनका क्या है भाई, बिहारी बेकार है, बेकार है भाई। उनके तौर पड़ेगा, उनके पास पैसा है, पैसा के ऊपर सब दुनिया चलती है। अभी 5 स्टार होटल में चले जाओ, एक से एक VIP लड़की तुम्हें मिल जाएगी, पैसा जेब में होना चाहिए। अभी हम बताओ, करीना कपूर को लाओ यहाँ, 2 करोड़ रुपया दो, 4 करोड़ रुपया दो, अभी हम यहाँ नचवा दूंगा गेट पे, पैसा दो, अभी गेट पर नचवा दूंगा, और नहीं एक फोन कोई नहीं उठाएगा। नहीं जैसे ये विवाद हुआ भाषा पे, तो मैं बताना चाहूंगी भाषा पे विवाद है और गरीब पे विवाद है। भाषा तो निरहुआ हुआ, पवन सिंह हुआ और खेसारी लाल हुआ, वो भी तो भाषा बिहारी बोलते हैं ना। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जब बोले थे, उद्धव की सरकार थी ना, मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो कह रहे थे ये तुम्हारे दाऊद इब्राहिम की भिंडी बाजार में उनकी कोठी है, कोर्ट ने दिया था आदेश, बोला इसको गिरवाओ, वो नहीं गिरवा पाए। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं गिरवा? अब तो उनकी सरकार है ना, वो दाऊ की बिल्डिंग जो गिरवाए, क्यों नहीं गिरवा रहे? अरे सब अपना अपना माल खा रहे हैं, तो पब्लिक को चूतिया बना रहे नेता, वो मैं सब जानता हूँ ना। 8 साल उम्र हो गई, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब अपने अपने उसके चक्कर में, कोई किसी का नहीं, पब्लिक का कोई नहीं। नहीं जैसे कि मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, 3 बार 13 बार हो, तो 50 बार हो, उससे क्या मतलब? वो गरीब आदमी है, बड़े आदमी का होता है, फोन में सारी पुलिस लग जाती है। पहली बार में ये नहीं पता चला कि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाई लड़की ने खाई है, दोबारा में भी नहीं पता चला। बाद में पुलिस ACP आके कहता है देखो ये सुसाइड नोट हमको पहले दिन ही मिल गया था, तो तुमने पहले दिन क्यों नहीं दिखाया? 8 दिन बाद तुमने क्यों सुसाइड नोट दिखाया? और सबकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है ना। पब्लिक को चूतिया बनाने के काम है भाई। हम तो यही जानते, समर्थ का नहीं दोस्त गुसाए, बाबा को ना, समर्थ वाला आदमियों के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं किसी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, बड़ा आदमी कुछ भी करे, छोटे आदमी का कोई लेना देना नहीं। गरीब आदमी के लिए अभी यहाँ आए, यहाँ देखो मंदिर माता, हम 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ। ये नो पार्किंग का हमें मतलब बता दीजिए, क्या होता है नो पार्किंग? नो पार्किंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ। नो कानून का मतलब है, चाहे यहाँ राष्ट्रपति की गाड़ी हो, प्रधानमंत्री की गाड़ी, वो भी तो गाड़ी नहीं लगेगी। हाँ। किसी की गाड़ी नहीं है। ये आप देखते हैं
पब्लिक की गाड़ी उठा लेते हैं। ये क्या है? जज जी की है, वकील साहब की है, ये पुलिस वाले की है। ये आधे दुनिया भर पुलिस वाली जज की लगी रहेगी, आम पब्लिक की 4 गाड़ी लगती है, वो क्रेन लेके उठा के ले जाती है। क्या मतलब हुआ? आदमी कहता कानून सबके लिए बराबर, कहाँ बराबर? नहीं भैया, अभी मनीषा का बताओ, अगर 24